मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में महंगाई का तूफान है और हुक्मरान सो रहे हैं। गरीब खुदकुशियों पर मजबूर है और हुक्मरान सो रहे हैं। माफ कीजिएगा, थोड़े से गलत जुमले बोल गया कि मुल्क में महंगाई का तूफान है और हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। गरीब खुदकुशियों पर मजबूर है और हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। ये है मेरी आज की वीडियो का उन्वान। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली दिनों में कायम रहे। मैं बात कर रहा था महंगाई की। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक्त इन लोगों ने बहुत शोर मचाया था, महंगाई महंगाई महंगाई। लेकिन जब से इक़्तिदार में आई है महंगाई में 200% इजाफा कर चुकी है और अभी भी खामोश है। अभी भी कुछ सहाफी हजरात जो बोलते थे महंगाई के ऊपर वो खामोश हैं। कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं कि होती रही हैं, पीछे एहतजाज होता रहा है। कभी गले में रोटी बांधकर, कभी साइकिल पर असेंबली आकर, कभी गदर रेडी पर असेंबली आकर एहतजाज होता रहा। आज वो सब के सब गायब हो गए हैं। सब के सब दुनिया से जा चुके हैं। यही कहा जाएगा, पैसों की मंडी में खो चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ सहाफी हजरात भी कुछ कम नहीं है। एक लंबी तादाद है सहाफियों की जो महंगाई पर चीखते थे लेकिन अब उनके मुंह में जबानें नहीं है। उनकी जबानें उनको मिलने वाले नोटों ने भर दी हैं। अब उनके मुंह से बातें नहीं निकलती। 170 रुपये आटा मिल रहा है किलो, 160 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 300 रुपये किलो तीन सौ रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिजली एक दफा फिर महंगी कर दी गई है लेकिन कोई सहाफी नहीं बोला। किसी चैनल पर कोई एक भी प्रोग्राम इस हवाले से किसी सीनियर सहाफी ने नहीं किया। लगता है कि ये लोग अच्छी तरह जान गए हैं कि अगर इस हुकूमत के खिलाफ महंगाई के बारे में बात की तो उठा लिए जाएंगे या नमक हरामी हो जाएगी। फिर जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तब बोलेंगे, तब बातें होंगी। और ये हकीकत है। आज कोई बंदा बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा बात करने को तैयार नहीं है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को लेकर खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जू नहीं रेंगती। 14 मई के इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अफसरों को नवाजने के लिए पैसे निकल आए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और शोबाजियां करने के लिए पैसे निकल आए, लेकिन अवामी आवाज सुनने के लिए पैसे नहीं है। हकीकत सबके सामने है। हकीकत वाज़ेह है कि कौन चोर है और कौन मुल्क का खैर खा, कौन अवामी लीडर है और कौन अवामी वोटों का चोर है, कौन अवामी पैसों का चोर है। वो डार जो साहब जो कहते थे कि मैं आऊंगा और सबको ठीक कर दूंगा, सबसे पहले महंगाई के IMF के साथ हाथ मिलाने वाले वही, महंगाई का तूफान लेके आए तो भी वही। लेकिन मैं किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब बात करने की हिम्मत किसी सहाफी में नहीं है। जिस तरह कीमतें बढ़ी जा रही हैं उसी तरह मुल्क में महंगाई तो नहीं खत्म हो रही, गुर्बत खत्म नहीं हो रही, गरीब खत्म हो रहे हैं। और ये हकीकत है। जो बंदा 300 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करेगा अब उसका 10-12 हजार रुपया बिल आना जरूरी हो गया है। और ये है वो बातें जो
ہم سب جانتے ہیں کہ غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ احساس پروگرام، عمران خان کے احساس پروگرام پر احتجاج کرنے والے 12,000 کے احساس پروگرام پر احتجاج کرنے والے 2,000 کے بھی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن موجودہ حکومت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار کرنے میں مصروف ہے اور کوئی باتیں سامنے نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، جو ملک کے دشمن ہیں ان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔